सर। आवाज आ रही है? हाँ सर। चलिए, तो देखिए पिछले, वॉइस क्लियर सर। हाँ, पिछले क्लास में हम लोगों ने एनालाइज किया था कि फैक्टर अफेक्टिंग द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो आपने देखा कि टेम्परेचर का अफेक्ट कैसे हम चेक करते हैं। तो टेम्परेचर का जब भी अफेक्ट चेक करने को कहे तो हम माइंड में लाएंगे एंडो या एक्सो है। एंडो हमेशा हाई टेम्परेचर पर फेवर्ड होता है और एक्सो हमेशा लो टेम्परेचर पर फेवर्ड होता है, ये मैंने बताया। दूसरी बात मैंने बताया, कोई भी सब्सटेंस किसी पार्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व क्यों होता है, तो उसके लिए कंडीशन था लाइक डिसॉल्व लाइक फैक्टर एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है? तो ये मैंने आपको सिखा दिया था। चलिए टॉपिक डालिए, फैक्टर, सारे लोग टॉपिक डालिए, फैक्टर अफेक्टिंग द solubility of gas in liquid. Factor affecting the solubility of gas in liquid. इसमें पहला है अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसमें भी टेम्परेचर का अफेक्ट पढ़ेंगे कि जब गैस वाटर में डिसॉल्व होता है तो उसमें टेम्परेचर का क्या अफेक्ट है। दूसरा फैक्टर पढ़ेंगे अफेक्ट ऑफ प्रेशर। आवाज और बोर्ड क्लियर है? अरमान, दानिश, दीपक जल्दी बताएं। अफान, अबू हुरैरा, फायका। उस वक्त साउंड प्रॉब्लम नहीं, अभी आवाज आ रही है मेरी, ये पहले बताओ यार। हाँ चलिए ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। बोर्ड भी क्लियर है आप लोगों को? चलिए, तो टॉपिक डालिए, सारे लोग लिखिए फैक्टर। मैं दोबारा आपको इरेज करके दोबारा लिखता हूं, सारे लोग टॉपिक डालिए। फैक्टर अफेक्टिंग द solubility of gas in liquid। इसमें दो फैक्टर लिखिए। नंबर 1 अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर,
दूसरा अफेक्ट ऑफ प्रेशर। सारे लोग टॉपिक डालिए। मेरी इमेज नहीं आ रही है। इसमें इमेज नहीं आएगी, इसमें कुछ दिनों के बाद आएगी। अगर तुम अच्छा अभी बताओ, अगर तुम लोग व्हाइट बोर्ड पर पढ़ना चाहते हो तो बताओ, सारे लोग बताओ कि पैड पर पढ़ना चाहते हो कि बोर्ड पर। तो बोर्ड पर पढ़ना चाहते हो तो मेरी इमेज आएगी, अभी पैड पर एक हफ्ता इमेज नहीं आएगी। जल्दी बोलो सारे लोग। चलो आज 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 पढ़ लो, नेक्स्ट क्लास में बोर्ड पर पढ़ा दूंगा। आज ऐसे ही पढ़ लो, चलो ठीक है। आज ऐसे ही पढ़ लो, नेक्स्ट क्लास में बोर्ड पर हम पढ़ा देंगे। चलो नेक्स्ट क्लास में बोर्ड पर पढ़ा देंगे। ओके माय डियर फ्रेंड, आज पढ़ लो, चलो आज पढ़ लो, आज पढ़ लो, नेक्स्ट क्लास में बोर्ड पर, नेक्स्ट क्लास में बोर्ड पर पढ़ेंगे। चलो ये टॉपिक लिख लिए, मैं आगे बढ़ूं, ये टॉपिक लिख लिए सारे लोग। स्वालिहा आपने टॉपिक लिख लिया, आरिफ, चलिए अब बातचीत बंद करें और सारे लोग ध्यान दें। पहला टॉपिक है अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो देखो सारे लोग ध्यान दो, अच्छे से लिखिएगा नहीं। गैस प्लस, लिखना नहीं है, समझिए पहले। गैस प्लस सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बनाता है। गैस प्लस सॉल्वेंट जब मिलकर सॉल्यूशन बनाता है, तो पिछले क्लास में मैंने समझाया था कि केमिस्ट्री में जब भी टेम्परेचर का अफेक्ट पूछे तो हम माइंड में लाएंगे कि वो एक्सो है या एंडो है। तो याद रखो, गैस जब भी सॉल्यूशन बनाएगा तो डेल्टा एच ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज। सॉलिड में ऐसा केस नहीं था, उसका रीजन भी बता देंगे हम, पहले समझो अच्छे से। कोई भी गैस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन बनाएगा तो ये प्रोसेस एक्सो होगा। अब सारे लोग मुझे मैसेज लिखो, एक्सोथर्मिक लो टेम्परेचर पर फेवर्ड होता है कि हाई पर? तब सीखा, तब अच्छे से सीखोगे। सारे लोग मैसेज करो, एक्सो हाई पर होता है कि लो पर? तो मजा आएगा पढ़ाने में। वेरी गुड, वेरी गुड। लो टेम्परेचर, इससे क्या बात साबित हुई? गौर से सुनो, फिर डेली लाइफ से रिलेट करके भी मैं समझाऊंगा, फिर मैं डेली लाइफ से रिलेट करूंगा। प्लीज सुने, प्लीज सुने और ध्यान दें, अभी मत लिखिए। सिंस, सिंस डिसोल्यूशन, सिंस डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन का मतलब होता है मिक्सिंग, डिसोल्यूशन मिक्सिंग ऑफ गैस इन लिक्विड। प्लीज लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। इन लिक्विड इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। एग्जामिनर इसी को देखेगा, एक्सोथर्मिक। जब एक्सोथर्मिक है तो लो टेम्परेचर, समझा? ड्यू टू विच, ड्यू टू विच, गौर से सुने, सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड decreases, decreases with increase in temperature। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉलिबिलिटी घटेगी, इनवर्सली है। याद है पिछली क्लास में भी यही था, समझा? जैसे आप डेली लाइफ का एग्जांपल लो, सॉफ्ट ड्रिंक जो हम लोग पीते हैं, देखो
सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व होती हैं, वो क्यों लो टेम्परेचर पर रखी रहती हैं, क्यों फ्रीज के अंदर रखी रहती हैं? उसकी वजह है कि जैसे तुम इस बॉटल को रूम टेम्परेचर पर अपने घर के टेबल पर रख दो 1 घंटे तक, कोई गैस मजा भी नहीं आएगा पीने में। इसलिए लो टेम्परेचर पर रखा रहता है कि गैस लो टेम्परेचर पर ही डिसॉल्व होगा। क्यों? इज एक्सोथर्मिक, बिकॉज हाई टेम्परेचर पर गैस एस्केप आउट, गैस उड़ जाएगा, गैस निकल जाएगा, सॉलिबिलिटी डिक्रीज करेगी। अभी और ज्यादा एग्जांपल देंगे, लेकिन जब भी कोई पूछे कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जो होता है, समझा कि नहीं, वो डिपेंड करता है, 1 मिनट, तो ये याद रखें, ये एक्सोथर्मिक है और एक्सोथर्मिक लो टेम्परेचर पर फेवर होता है, समझा? मतलब टेम्परेचर कम करेंगे तभी सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, अगर आप बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी घटेगी। एक्सो, और ये नॉट ओनली दिस चैप्टर, इन होल केमिस्ट्री कोई भी प्रोसेस अगर एक्सो में है तो वो लो टेम्परेचर पर फेवर्ड होगा। दिस इज द कंसेप्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सारे लोग जल्दी बोलो, ये कंसेप्ट सबको समझ में आया या नहीं आया? प्लीज जल्दी हाँ या ना बोलो। गैस की सॉलिबिलिटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट आ गया? जल्दी बोलो अच्छे से सारे लोग। वेरी गुड, लिख लीजिए सारे लोग। गैस की सॉलिबिलिटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट। जफर आपको आ रहा है? जफर आप मुझे अपना नंबर नहीं दिया है, आप नंबर दीजिएगा तभी कोई बैकअप की गुंजाइश है। प्लीज जफर, ये मेरा नंबर आप नोट करके मुझे व्हाट्सअप करें, समझ रहे हैं ना? नेक्स्ट क्लास बोर्ड पर होगी। सानिया नई स्टूडेंट हैं कि पुरानी स्टूडेंट हैं? सानिया, जल्दी बोलिए, लिख लिया? हाँ, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, लिख लिया? चलिए लिख लिया आप लोगों ने, चलिए अच्छी बात है। गौर से सुनिए, दोबारा गौर से सुनिए अच्छे से। कोई भी अगर आपको दे दिया, गौर सुनिए, ये गैस है प्लस सॉल्वेंट है, गैस है और सॉल्वेंट है, और ये आपके पास सॉल्यूशन है। डेल्टा एच आपके पास नेगेटिव है, मतलब ये, गौर से सुनिए, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी, ये भी लिख लीजिए एग्जाम्पल के फॉर्म में,
solubility of gas decreases. दूसरी मीनिंग, टेम्परेचर जब लो करेंगे तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस, कि आपको सेल्फ स्टडी में आसानी हो, कंफ्यूजन ना रहे। कोई कहे क्यों, एक्सोथर्मिक है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस एस्केप आउट होगा। चलिए जल्दी लिखिए सारे लोग। नेगेटिव का मतलब होता है एक्सोथर्मिक। जी आमिर, अबू हिरारा, अफान, अमन, अनीका, अरीज, आया सबको समझ में? माज अहमद समझ में आ रहा है? माज, चलिए अच्छा चलिए एक डेली लाइफ से रिलेटेड पॉइंट लिख लीजिए, नोट लिखिए। aquatic species feels more comfortable in winter than in summer। कोई कहेगा क्यों? एक्वाटिक का मतलब पानी में रहने वाला स्पीशीज विंटर में ज्यादा आराम महसूस करेगा। उसका रीजन यही है, बिकॉज इन द समर टेम्परेचर इज हाई। बोर्ड लेवल पर पूछ सकता है, बिकॉज इन द टेम्परेचर इज हाई। और जब टेम्परेचर हाई होगा तो सॉलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस डिक्रीजेस। बताओ, डेली लाइफ का एग्जांपल सबको समझ में आया? दैट द रीजन विंटर में वो मोर कंफर्टेबल है। समर में भी रहेगा लेकिन विंटर में ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि गैस की सॉलिबिलिटी टेम्परेचर के साथ साथ घटती है। आगे बढ़ें, जल्दी बताओ सारे लोग। सानिया, आप पुरानी स्टूडेंट हैं कि नहीं है? सानिया, कि आप, सानिया प्लीज जल्दी बताएं। सानिया नाम की एक और स्टूडेंट हैं, आप नहीं हैं, पहली क्लास है कि क्या? जल्दी बताएं प्लीज। लिख लिया आप लोगों ने, सारे लोगों ने? जैद खान, आप डीपीएस वाले जैद हो? जैद, तुम डीपीएस वाले हो? कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। जैद खान, आप किस स्कूल में हैं? अच्छा, मयूर में है। अच्छा चलिए, चलिए नेक्स्ट आप देखिएगा। चलिए ये था टेम्परेचर का इफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक डालिए और इस पर सारे लोग ध्यान दीजिएगा। यहां से बहुत डिटेल में पढ़ना है आपको। अफेक्ट ऑफ प्रेशर, अफेक्ट ऑफ प्रेशर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें न्यूमेरिकल बहुत हैं
और मैं आपको बता दूं थ्योरी भी बहुत है और न्यूमेरिकल अप्रोच भी बहुत है। इसलिए अब सारे लोग ध्यान दें कि प्रेशर का सॉलिबिलिटी पर क्या कंसेप्ट है वो अभी हम लोग सीखेंगे। तो पहले डेली लाइफ का एग्जांपल देखिए, जो भी आप हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं तो सॉफ्ट ड्रिंक में आप देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज डिजॉल्व। कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक सील्ड किया हुआ मिलता है, उसका रीजन है सील्ड किया हुए में प्रेशर ज्यादा होता है। जैसे ही आप उस सील को ओपन करते हैं तो आप देखते हैं कि आवाज निकलती है और गैस एस्केप आउट हो जाता है। क्या होता है? गैस एस्केप आउट। तो इस हमेशा याद रखिए, गौर से सुनिए, दोबारा सुनिए, जो भी कोल्ड ड्रिंक होता है एकदम पूरा पैक्ड होता है। अब गैस में एक गिलास आप सॉफ्ट ड्रिंक लाइए, आप इसको छोड़ दीजिए, गैस एस्केप आउट। क्यों? इसलिए कि ये क्लोज ओपन है तो प्रेशर घट गया तो गैस की सॉलिबिलिटी भी घट गई। लेकिन जैसे ये क्लोज्ड है तो गैस की सॉलिबिलिटी ज्यादा है। दैट द रीजन जो भी सॉफ्ट ड्रिंक हम इस्तेमाल पीने में ड्रिंक में करते हैं वो सील्ड किया हुआ मिलता है। मतलब गौर से सुने, प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस की सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। और डेली लाइफ के बहुत सारे एग्जांपल होंगे जो मैं आपको बाद में लिखवाऊंगा। तो प्रेशर का इफेक्ट यही है कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस की सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। समझा? इसको कहते हैं हेनरीज लॉ। हेनरीज एक साइंटिस्ट का नाम है जो सबसे पहले रिलेशन बताया कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड, अभी लिखेंगे नहीं, हेनरी, गौर से सुने, हेनरी गिव्स द क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव का मतलब अमाउंट, क्वांटिटेटिव रिलेशन, quantitative relation between solubility of gas and pressure। प्लीज सारे लोग सुने। उसके बाद हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे व्हाट इज द हेनरीज लॉ। पहले यहां तक सारे लोग लिखें। चलिए, ये सबको समझ में आया कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस की सॉलिबिलिटी बढ़ेगी? ये सबको समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बोलिए। ये तो डेली लाइफ से रिलेटेड है, ये सबको समझ में आया? प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस की सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। सानिया समझ में आ रहा है आपको? अरे रेस्पॉन्स तो करो कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस की सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, ये क्लियर हुआ? तो हाँ, इस पर हेनरीज लॉ आएगा कि हेनरीज लॉ ने यही सिखाया कि क्या रिलेशनशिप है। समझा? चलिए, अब बेस्ट एग्जांपल है अभी तक, ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल अभी आएंगे। अभी आप सॉफ्ट ड्रिंक को लेकर समझें, बाकी इसकी एप्लीकेशन वगैरह मैं आपको समझाऊंगा। चलिए, अच्छी बात है। अब आइए, गौर से सुनिएगा और कुछ भी नहीं लिखिएगा। हेनरीज लॉ स्टेटमेंट, प्लीज सुनो। इसके बहुत सारे स्टेटमेंट हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट हैं, सबकी मीनिंग एक ही है कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस की सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। समझा? तो पहले लिखो, पहला स्टेटमेंट लिखो, सारे लोग लिखो, द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस। सारे लोग लिखें, द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, in a liquid is directly proportional
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the pressure of the gas, directly proportional to the pressure of gas. बहुत आसान स्टेटमेंट, प्रेशर ऑफ द गैस एट गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर। बहुत आसान है। पहले बताओ, सबको पहला स्टेटमेंट समझ में आया कि जितना प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। क्लियर है यहां तक? जितना प्रेशर बढ़ाएंगे गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ये पहला स्टेटमेंट। अब आओ न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे, अब उसके लिए सारे लोग ध्यान दो। लिख लिया आप लोगों ने? तो जितना प्रेशर बढ़ाएंगे गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। यस, अब आइए ध्यान दें सेकंड स्टेटमेंट। अब देखो न्यूमेरिकल इसी पर आएगा, लेकिन हम सब कुछ समझाएंगे। अब आप 2 मिनट गौर से सुनो अच्छे से। कहा गया, अभी लिखना मत, कि अभी ये सब लिखना नहीं है। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व। जितना प्रेशर बढ़ाओगे गैस उतना ही डिसॉल्व होगा। अब केमिस्ट्री में अमाउंट ऑफ गैस की मीनिंग समझो। केमिस्ट्री में अमाउंट ऑफ गैस, सुनो अच्छे से, अमाउंट को हम सॉल्युबिलिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अमाउंट को हम मास के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। प्लीज सुनना अच्छे से। और अमाउंट को मोल फ्रैक्शंस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये सब क्या है? मोल फ्रैक्शन पढ़ चुके हो सारे लोग, नाम सुने हो ना मोल फ्रैक्शन? तो सारे लोग ध्यान दें। पहले फिर से सुनो, पहले जनरल देखो। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व। अमाउंट को हम कहीं पर सॉल्युबिलिटी कहेंगे, अमाउंट को कहीं पर मास कहेंगे, अमाउंट को कहीं पर मोल फ्रैक्शंस कहेंगे। ये याद रखना है। पहले बताओ, ये बात जो मैं समझा रहा हूं सबको समझ में आ रहा है? यस या नो? बताइए आमिर, मुर्ताज, सारे लोग बताइए। अमाउंट को हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सबको समझ में आना चाहिए। अरे आमिर, मुमताज, कैसे यस सर लिख रहे हो एक दफा? क्लियर है? ये याद रखना है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ गैस, ये अभी नहीं लिखना है, ये बाद में मैं कंक्लूजन में लिखाऊंगा। अब गौर से सुनो, हेनरीज लॉ का सेकंड स्टेटमेंट लिखना नहीं है। हेनरीज लॉ का सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है? तो देखो क्या कहता है कि द पार्शियल प्रेशर, पार्शियल का मतलब ओन प्रेशर, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज is proportional to the mole fraction of gas. ऑफ द गैस, सारे लोग लिखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। इसको भी कहें इन द सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो गौर से सुनिए, यहां से फॉर्मूला डिराइव होगा, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। समझा कि नहीं? एक्स भी यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो P इज इक्वल टू KH XB। मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला होता है? मोल का रेशियो,
XB is equal to number of moles of B by total moles of mixture. मोल को निकाल लो और टोटल मोल से डिवाइड कर दो. दिस इज द फॉर्मूला. अब देखो गौर से सुनो अच्छे से. हम हेनरीज लॉ का सिंपल ये कहना था, जितना प्रेशर बढ़ाएंगे गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी. अब स्टेटमेंट अलग अलग अंदाज से आएगा. सारे स्टेटमेंट की मीनिंग यही है, गौर से सुने. प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस का अमाउंट ज्यादा डिसॉल्व होगा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, तो गैस का मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा होगा. कोई भी पूछे यहाँ पर XB क्या है तो गौर से सुनो, बोलना मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस. और दूसरी मीनिंग यहाँ पर, अच्छा ऐसे करके मैं लिख देता हूं. और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या बता रहा है यहाँ पर? इट रिप्रेजेंट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस. जब न्यूमेरिकल में तुम्हें कहे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस निकालो तो XB निकालना, अगर कहे सॉल्युबिलिटी भी निकालो तो XB. सारे लोग सुनो, तो फिर से सुनो सारे लोग कि 1 मिनट कि कोई भी पूछे व्हाट इज द हेनरीज लॉ तो कहना कि 2 स्टेटमेंट अभी पढ़े. द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस. दूसरा उसी को सॉल्युबिलिटी को यहाँ पर मोल फ्रैक्शंस के फॉर्म में कहा गया कि जब सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन बोला जाएगा तो स्टेटमेंट हो जाएगा, तो स्टेटमेंट ये होगा कि भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी. समझा? तो याद रखिए. आया कि नहीं सबको समझ में? जल्दी बोलिए. ये स्टेटमेंट सबको आया या नहीं आया? यस या नो? सबकी मीनिंग एक ही है, सबकी मीनिंग एक ही है, याद रखिए. हाँ अनीका बताइए. आमिर बहुत दिनों के बाद आए हैं. अम्मार सैफी, अयान सैफी, जल्दी बताइए. जफर, ये जैनब, ये समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? स्वालिहा, निदा हसन, तो याद रखिए केमिस्ट्री में तो हेनरीज लॉ में याद रखना है. फिर से दोबारा बताओ, XB क्या है यहाँ पर? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस. यहाँ पर मोल फ्रैक्शन क्या बता रहा है? सॉल्युबिलिटी को बता रहा है. याद रखना सॉल्युबिलिटी. अब तुम एक लाइन छोड़कर ब्रैकेट में लिखो कि हेनरीज लॉ को एक लाइन में क्या कह सकते हो. ठीक है आयान साफी, दोबारा समझा देंगे, घबराना मत, अभी दोबारा रिपीट कर देंगे. एक लाइन में हेनरीज लॉ को क्या कह सकते हो? ये सब एग्जाम में नहीं लिखना है, ये आपके सेल्फ स्टडी के लिए है. हेनरीज लॉ का एक ही कहना है कि जितना प्रेशर बढ़ाओगे अमाउंट ऑफ गैस उतना ही डिसॉल्व होगा. ये याद रखो. अब अमाउंट को कहीं पर मास कहते हैं, अमाउंट को कहीं पर सॉल्युबिलिटी कहते हैं दोस्त, और अमाउंट को कहीं पर मोल फ्रैक्शन कहते हैं. बस ये लाइन याद रखो. तीनों में हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट है. जितना, पहले कॉमन लैंग्वेज में याद रखो, जितना प्रेशर बढ़ाएंगे गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी. अब सॉल्युबिलिटी का मतलब मास ज्यादा डिसॉल्व होगा. दूसरी मीनिंग मतलब कि मोल फ्रैक्शन गैस का ज्यादा होगा. अयान साफी ध्यान दो, मोल फ्रैक्शन की मीनिंग सॉल्युबिलिटी. तो इसीलिए याद रखना है कि टीचर क्या समझा रहा है. हेनरीज लॉ के स्टेटमेंट बहुत सारे हैं, मतलब समझो कि सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है. यहाँ पर तो मास है, सॉल्युबिलिटी का मतलब मोल फ्रैक्शन है, ये याद रखें. अयान सैफी अभी भी आया कि नहीं आया? तो देखो मैथमेटिकल फॉर्मूला P इज इक्वल टू KHXB. अब KH क्या है वो सब पढ़ा देंगे. XB क्या है मैंने लिख दिया है. P क्या है? पार्शियल प्रेशर. P क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस. चलो सबको लिख लिए सारे लोग? जल्दी बताओ. अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, जल्दी बताओ. सारे लोग बताओ, लिख लिए?
चलिए अब आइए, चलिए आगे बढ़ने से पहले दोबारा सुन लो अच्छे से। हेनरीज लॉ का अभी तक हम लोग ने सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ा, प्लीज सारे लोग ध्यान दें। अभी तक हम लोगों ने स्टेटमेंट पढ़ा। कोई डायरेक्ट पूछे कि भाई हेनरीज लॉ क्या है, तो आप कहिए हेनरीज लॉ ने ये बताया कि जितना प्रेशर बढ़ाएंगे गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ये आपका कॉमन लैंग्वेज हुआ। एग्जाम में पूछे हेनरीज लॉ क्या है तो आप बताएंगे, कि solubility of the gas, अच्छे से लिखेंगे, the solubility of the gas in liquid is directly proportional to the pressure of the gas। दूसरी समझा कि partial pressure of the gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of the gas in solution at constant temperature। जब एग्जाम में हेनरीज लॉ कहे तो हु बहु पूरी लाइन अच्छे से लिखनी है। कॉमन लैंग्वेज, प्रेशर बढ़ाया गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ी। अब तुम्हें कोई कंफ्यूज करेगा कि इतने सारे स्टेटमेंट हैं, घबराइएगा नहीं, तो उसको एक लाइन में समझाइए। प्रेशर बढ़ाएंगे गैस का अमाउंट ज्यादा डिसॉल्व होगा। अमाउंट को मास भी कहते हैं, अमाउंट को हम यहाँ पर सॉल्युबिलिटी भी कहेंगे, अमाउंट को मोल फ्रैक्शन भी कहेंगे। इस नजरिए से पढ़िए तो आपको सारा स्टेटमेंट एक ही लगेगा। और मैं आपको एक नॉलेज दे दूं कि यकीन जाने, अगर यकीन नहीं है, हेनरीज लॉ 11th क्लास में भी है। आप एनसीईआरटी खोलिए, इक्विलिब्रियम चैप्टर का पहला पेज या दूसरे पेज पर है, वहां स्टेटमेंट है हेनरीज लॉ का, मास इज इक्वल टू केएचपी, मास के फॉर्म में है। ये मैंने अभी जानबूझ के नहीं लिखाया है, ये आगे मैं अभी जस्ट पढ़ाऊंगा। अभी जनरल स्टेटमेंट, ये हेनरीज लॉ 11th में भी है, और 11th के एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला है, और 12th के एनसीईआरटी में ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है। तो सर हम न्यूमेरिकल में कौन सा इस्तेमाल करेंगे वो हम सब सिखाएंगे। अब तक सब क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। टॉपिक डालिए, लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। टॉपिक डालिए, जब लॉ बनता है तो उसकी लिमिटेशंस भी होती हैं, और इस पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सब देगा। लिमिटेशन, बोलिए, लिख लिया आप लोगों ने? अब गौर से सुनिए, जब लॉ बना तो देखिए पहला क्या कह रहा है, और लिखना नहीं है। कहा गया प्रेशर ऑफ गैस, पहली लिमिटेशन, प्रेशर ऑफ गैस शुड नॉट बी टू हाई। गौर से सुनिए, प्रेशर बढ़ाएंगे गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन कहा प्रेशर बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं करना है। क्या रीजन है वो सब समझाएंगे, अभी रुक जाइए। दूसरी लिमिटेशन है, गौर से सुनिए, टेम्परेचर, देखिएगा सारे लोग, टेम्परेचर शुड नॉट बी, दोनों को एक साथ समझाएंगे, शुड नॉट बी टू लो, शुड नॉट बी टू लो। गौर से सुनो, एक मिनट। सॉल्युबिलिटी ज्यादा होने के लिए प्रेशर ज्यादा होनी चाहिए, और अभी पढ़े टेम्परेचर कम होनी चाहिए। फिर से, प्रेशर ज्यादा, गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा, टेम्परेचर कम, गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा, भी पढ़ चुके हो। अब ध्यान दो, कहा गया भाई प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, टेम्परेचर भी बहुत कम नहीं होनी चाहिए। रीजन सुनो, 11th के कंसेप्ट से मैं बता रहा हूं। मैं इसके नीचे रीजन लिखता हूं, एग्जाम में नहीं लिखना है। कहना कि कोई भी गैस बहुत ही हाई प्रेशर पर और वेरी लो टेम्परेचर पर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अल्लाह अकबर। इसलिए कहा गया प्रेशर उस वक्त तक अप्लाई करते रहो जब तक कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में आ रहे। प्रेशर बढ़ा रहे हैं, सॉल्युबिलिटी बढ़ रही। अब इतना प्रेशर आपने अप्लाई कर दिया कि गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। आपको कहेगा विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट हेनरीज लॉ। नंबर 1, प्रेशर ऑफ द गैस शुड नॉट बी टू हाई। दूसरा, टेम्परेचर शुड नॉट बी टू लो। बताओ ये दोनों स्टेटमेंट समझ में आया, उसका रीजन समझ में आया सबको, हाँ या ना? और सारे लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए।
समझे कि नहीं? मन में मत रखो प्लीज, जल्दी बताओ ये दो लिमिटेशन सबको समझ में आया कि नहीं? प्लीज बोलो, मैंने बहुत अच्छे से समझाया फिर भी बोलो। अनीका, अयान, अम्मार, सैफी। और ये मत समझना ऑब्जेक्टिव में भी इस तरह का स्टेटमेंट लिख लिख के पूछेगा, पहले लिख लो, सब लोग बोलो, सब लोग बोलो, सब लोग डिस्कशन में पार्ट लो कि आपको आया या नहीं आया। जफर, अम्मार, सैफी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो कोई भी पूछे, कोई भी पूछे, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं कि जितना प्रेशर बढ़ाएंगे, हाय दीपक कुमार वीडियो ऑफ कर लें, जितना प्रेशर बढ़ाएंगे गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन कहा गया प्रेशर बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाई प्रेशर पर गैस की सॉल्युबिलिटी, गैस लिक्विड में कम हो जाता है। अभी आपने पढ़ा टेम्परेचर कम करेंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, लेकिन बहुत कम टेम्परेचर करेंगे, बहुत कम टेम्परेचर कर देंगे तो गैस लिक्विड में, फिर वहां हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या आप लोगों ने लिख लिया? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, लिखा कि नहीं आप लोगों ने? अमन मंसूरी आ गया समझ में? ओनली आमिर, आमिर को आ रहा है समझ में? ओनली आमिर, ओनली आमिर को समझ में आ रहा है भाई? अब आइए तीसरी लिमिटेशन। इसके बाद वाला सारा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम प्लीज शांति से बैठे रहिए। नहीं हुआ है? अरे ये तुम गुंडा है क्या रे बिहारी? नहीं हुआ, बच्चा है क्या? ले ले जल्दी लिख, ये यूकेजी में पढ़ता है जीशान, गुंडा है, जल्दी लिख बिहारी, जल्दी लिखो यार। चाचू नहीं पढ़ा रहे हैं? चाचू चाचू नहीं पढ़ा रहे, जूम पर आ गए, जल्दी जाइए। हाँ, अरे बोलो, लिख लिया भाई? जिशान लिखे कि नहीं? जल्दी बोलो। एक जरा नहीं लिखता है, ये बच्चा है ये। चलिए सुनिए, थर्ड लिमिटेशन, गेट बंद कीजिए। थर्ड लिमिटेशन गौर से सुने, गौर से सुनिएगा। देयर शुड बी, प्लीज सुनिए, देयर शुड बी नो केमिकल रिएक्शन, प्लीज सुनिए, नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन गैस एंड सॉल्वेंट। गौर से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। अरे अनिका आप जा रही आ रही, क्यों नहीं नेटवर्क रहता है भाई? देयर शुड बी नो केमिकल रिएक्शन, गौर से सुनो। आप O2 गैस को डिसॉल्व करो वाटर में, नो रिएक्शन। मीथेन गैस को डिसॉल्व करो, नो रिएक्शन। अमोनिया गैस को जैसे ही डिसॉल्व करोगे, प्लीज सुनो, तो ये NH4OH मान लेगा, बना लेगा, और आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डू नॉट ओबे हेनरीज लॉ। भाई आपने गैस को मिक्स किया और ये वाटर के साथ जाके लड़ाई कर लिया, कॉम्बिनेशन करके अनदर कंपाउंड बनाया, आपको हेनरीज लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब सॉल्यूट गैसियस फेज में रहे, नो केमिकल रिएक्शन। दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देयर शुड बी नो केमिकल रिएक्शन। O2 इज इनर्ट, अल्केन इज इनर्ट, इसलिए एनसीईआरटी के तमाम न्यूमेरिकल में देखोगे वही न्यूमेरिकल में गैस रहेगा जो वाटर के साथ कंबाइन नहीं करता हो। अगर ये रिएक्शन कर लेगा तो फिर NH4 सॉलिड बन गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? थर्ड पॉइंट सबको क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी बोलो, थर्ड पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। गैस गैसियस फेज में ही रहनी चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। देयर इज अ नो कॉम्बिनेशन, नो केमिकल रिएक्शन। ओ माय गॉड, अगर बोर्ड होता तो मैं तो डांस कर करके पढ़ाता,
नेक्स्ट क्लास में मैं बोर्ड पर पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान दें सारे लोग प्लीज। हाँ, ये इस तरह पढ़ाने में मजा नहीं आता मुझे। वेरी गुड, नेक्स्ट क्लास। जल्दी, ए जिशान तुम जल्दी लिखो, अरे सच सच बताओ। जफर, सबको ये लाइन समझ में आया कि नहीं? देयर शुड बी नो केमिकल रिएक्शन, देयर शुड बी नो केमिकल रिएक्शन, सबको समझ में आ गया? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब देखो, अब देखो फोर्थ देखो, फोर्थ देखो प्लीज, हेनरीज लॉ पर पीएचडी करो। अब देखो फोर्थ पॉइंट, देखो सारे लोग लिखना मत, देखो बात वही है। थर्ड पॉइंट की मीनिंग को गौर से सुनो। नाइदर, देखना मैं समझा दूंगा, नाइदर एसोसिएशन, नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन, घबराना मत, सब पर पीएचडी होगी। ऑफ गैस, नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन गैस शुड टेक्स प्लेस, ना एसोसिएशन। बात वही हुई कि आप HCl गैस को वाटर में डिसॉल्व किया और ये बिहारी जाकर ब्रेक हो गया, तो ये नहीं होना चाहिए। ये एक तो कॉम्बिनेशन नहीं हो, और अगर कॉम्बिनेशन भी नहीं तो ये डिसोसिएट ना हो, ब्रेक ना हो, नो लड़ाई। HCl है तो गैसियस फॉर्म में ही रहे, ये आयंस के फॉर्म में ब्रेक ना हो। बोलिए बोलिए बोलिए, सबको समझ में आया कि नहीं? नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन, जल्दी बोलो हाँ या ना। पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? प्लीज, यही सब स्टेटमेंट देता है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट हेनरीज लॉ, तो ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना है। ये सारे स्टूडेंट को मालूम है कि जितना प्रेशर बढ़ाएंगे गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। फिफ्थ पॉइंट, अल्लाह, फिफ्थ पॉइंट तो इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, खुदा की कसम मैं क्या बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट है फिफ्थ पॉइंट। सारे लोग देखें, सारे लोग देखें। देखो फिफ्थ पॉइंट को मैं एग्जांपल देके सब, फिफ्थ लिमिटेशन और से सुने, सारे लोग ध्यान दें। देखिए फिफ्थ लिमिटेशंस क्या है, लिखिएगा नहीं, लिखिएगा नहीं प्लीज। मान लीजिए कि ये वाटर है, प्लीज मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूं। वाटर है, मान लीजिए आपने इसमें गैस फर्स्ट डिसॉल्व किया, टेम्परेचर कांस्टेंट है, गैस डिसॉल्व किया तो बहुत सारा गैस डिसॉल्व भी हुआ, कुछ गैस डिसॉल्व नहीं है, मतलब ये समझिए पार्शियली सलोबुल है, पार्शियली सलोबुल है। गौर से सुनिए, पूरी तरह डिसॉल्व नहीं है, प्लीज सुनिएगा। एक दूसरा कंटेनर है, इसमें भी वाटर है, जो टेम्परेचर यहां है वही टेम्परेचर यहां है, और हम गैस सिकन डाल रहे हैं। हाँ हाँ, अरे वाह वाह वाह, गैस सिकन डिसॉल्व कर रहे हैं, और देखा ये गया कि गैस सिकन हाईली सोलोबुल, हाईली, ये पूरा का पूरा डिसॉल्व है। अब तुम लोग आंसर दो, प्रेशर कहां लगा सकते हो? गैस फर्स्ट में प्रेशर अप्लाई हो सकता है कि गैस सेकंड में प्रेशर अप्लाई हो सकता है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, किसमें प्रेशर अप्लाई हो सकता है? जल्दी बोलो। हाँ बहुत अच्छे, प्रेशर का कंसेप्ट वही होगा जहां वाटर के अंदर कुछ ना कुछ गैस प्रेजेंट रहेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं? हाँ, पार्शियल में, पार्शियल में, पार्शियल में लगेगा, इसलिए फिफ्थ है। गौर से सुनो, हेनरीज लॉ तभी अप्लाई है, गौर से सुनो। गैस शुड बी, अल्लाह देखो देखो, गैस शुड नॉट बी हाईली सोलोबुल। ओ माय गॉड,
गैस शुड नॉट बी हाईली सोलुबल। अगर गैस पूरी तरह सोलुबल है तो हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। हेनरीज लॉ तभी एप्लीकेबल होगा माय डियर फ्रेंड जब कुछ ना कुछ सरफेस के ऊपर गैस हो। जब सरफेस के ऊपर गैस होगा तभी प्रेशर डेवलप होगा, तो फिर ये पूरी तरह डिसॉल्व हो जाएगा। जब ये बिहारी ऑलरेडी डिसॉल्व है, जब ये गुंडा ऑलरेडी डिसॉल्व है, तो यहां प्रेशर का कंसेप्ट नहीं आएगा। बताओ बताओ, अच्छे से क्लियर हो रहा है कि नहीं? हेनरीज लॉ का लिमिटेशन बोलो दोस्तों, अच्छे से क्लियर हो रहा है कि नहीं? जल्दी बोलो, मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? बोलो बोलो। अगर मेरे बोर्ड होता तो और मजा होता, मेरी तस्वीर देखते, मेरे पढ़ाने का अंदाज देखते तुम लोग। अल्लाह अकबर, मैं क्या बताऊं। गैस शुड नॉट बी हाईली सोलुबल, गैस शुड नॉट बी हाईली सोलुबल। खुदा की कसम, चाहे बोर्ड लेवल हो या नीट या जी मेंस हो, हल्के में पॉइंट को मत लेना। हेनरीज लॉ को अच्छे से पढ़ो, एक एक पॉइंट को पढ़ो। ये नहीं कि स्टेटमेंट पढ़ लिया, लिमिटेशन पर क्वेश्चन आएंगे। यकीन नहीं है तो प्रीवियस ईयर का एम्स का पेपर देखो, नीट का देखो, जी मेंस का देखो, जी मेंस का देखो। पहला मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। लिमिटेशन क्या है? कहा गया प्रेशर बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए। कोई कहे क्यों? प्रेशर तो बढ़ाते हैं तो गैस की सोलिबिलिटी बढ़ती है, कहीं बढ़ती है? लेकिन गैस उस वक्त तक गैस में रहता है जब वो उतना प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। अगर आपने बहुत हाई प्रेशर लगा दिया तो गैस कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड। कहा गया टेम्परेचर कम तो होना चाहिए, टेम्परेचर कम होता है तो गैस की सोलिबिलिटी ज्यादा होती है। लेकिन कहा गया टेम्परेचर बहुत ही कम नहीं होना चाहिए, बहुत ही कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तीसरी बात कहा गया there is no लड़ाई, there is a no chemical reaction between gas and solvent. ओके, चौथी बात बताई गई, अगर लड़ाई नहीं है तो एसोसिएशन डिसोसिएशन भी ना हो। ये सब लड़ाई में आता है, ये सब रिएक्शन में आता है। आपने डाला वो बिहारी H+Cl- में ब्रेक हो गया, हेनरीज लॉ एप्लीकेबल ही नहीं होगा। भाई आप गैस को डिसॉल्व किया था गैसेस फॉर्म में रहने के लिए, वो बिहारी डिसॉल्व, वो आयंस में ब्रेक हो गया। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पांचवी बात, कि गैस पार्शियली सोलुबल होना चाहिए। जैसे मैं एक ऑब्जेक्टिव पूछ देता हूं यहीं पर, बताना सारे लोग ऑब्जेक्टिव, ऐसे तो मैं बाद में क्वेश्चन कराता। सारे लोग लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग, बोलो बोलो जल्दी लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डज नॉट obey the Henry's law, does not obey the Henry's law। पहला ऑप्शन O2 गैस, दूसरा ऑप्शन मीथेन गैस, तीसरा ऑप्शन N2 गैस, चौथा ऑप्शन अमोनिया गैस। बता बता बिहारी लोग, किसमें हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, फटाफट बोलो, सारे लोग मिलकर बोलो, पीछे के स्टूडेंट भी बोलो, जो पीछे बैठे हुए हैं वो भी बोले, आगे बैठे हुए हैं वो भी बोले, सब बोले कौन सा आंसर है। बोलो 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 बोलो। सब लोग बोलो वाह, बहुत अच्छे। क्यों? ये बिहारी को डिसॉल्व किया तो ये बिहारी लड़ाई कर लिया, लड़ाई कर लिया तो NH4 आयनिक कंपाउंड बना दिया, और आयनिक कंपाउंड सॉलिड होता है। O2 कोई रिएक्शन नहीं करेगा, N2 तो इनर्ट होता है, ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड एनर्जी बहुत ही हाई है, ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। तो आपको इस तरह क्वेश्चन पूछ देगा, क्योंकि बोर्ड लेवल पर भी 30 क्वेश्चन एक नंबर के आएंगे, तो ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना है। बताइए क्या मैं आगे बढ़ूं? सारे लोग मिलके बोलो आगे बढ़ूं। अच्छा, मोहम्मद आयान सैफी ने लिखा CH4। ए अल्लाह आयान सैफी, काश मेरी कौम इस हकीकत को समझ ली होती। काला या लैत कौम यालमून, हेनरीज लॉ अमोनिया में एप्लीकेबल नहीं है। आयान सैफी, मीथेन है, या मीथेन अल्केन इज इनर्ट, अल्केन इज इनर्ट, अल्केन इज इनर्ट, अल्केन इज इनर्ट। बोलिए बोलिए, आ रहा अयान सैफी, समझ में आया कि नहीं? ओ माय गॉड, अरे अल्लाह मजा नहीं है, तुम गलत आंसर दिए तो। हाँ अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, बाय मिस्टेक, दिल टूट गया था मेरा, चकनाचूर हो गया था।
ओ माय गॉड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब तक क्या पढ़ा, देखो अब तक पढ़ा हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट, हेनरीज लॉ का लिमिटेशन। अब आओ बिहारी लोग, देखो तीसरा कंसेप्ट डालो, टॉपिक डालो, टॉपिक डालो, फिजिकल, फिजिकल। अच्छा एक मिनट, नो 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 नो, क्योंकि मैं, तुम जानते हो, टॉपिक डालो, टॉपिक डालो, यूनिट ऑफ, यूनिट ऑफ। अब तुम कहोगे सर यूनिट क्यों पढ़ा रहे हैं, अल्लाह अकबर। अरे यूनिट में स्टूडेंट को नहीं आता, प्रेशर की यूनिट में स्टूडेंट इतना कंफ्यूज्ड है, इतना कंफ्यूज्ड है कि न्यूमेरिकल नहीं बन पाता। यूनिट ऑफ केज, व्हाट इज द केज, केज को कहते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट। अल्लाह अकबर, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। देखो सारे लोग, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, बोलो बोलो। अब देखो गौर से सुनो, प्लीज सुनो, P is equal to KHXB, this is the formula। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, तो सुनो अच्छे से, यूनिट ऑफ केच यूनिट ऑफ प्रेशर के बराबर होगा। गौर से सुनो, जिस न्यूमेरिकल में केच की यूनिट प्रेशर के बराबर हो तो तुम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना। बताओ सबको समझ में आया, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, मोल का रेशियो, रेशियो ऑफ मोल है, नो यूनिट, नो यूनिट, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। तो बताओ केच की यूनिट प्रेशर के बराबर होगी कि नहीं, यस या नो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अब हम प्रेशर की यूनिट तुम्हें समझा देते हैं। हाँ लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। बोलो बोलो, सबको समझ में आ रहा है? चलो अब सुनो, अब सुनो अच्छे से। अब देखो यहां सारे लोग, यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर याद रखो सारे लोग। पहला रिलेशन याद रखो, 1 ATM इज इक्वल टू 1.01 इंटू 325 बार, बार प्रेशर की यूनिट होती है। बट फॉर न्यूमेरिकल के लिए अब 1 ATM को हम लगभग लगभग 1 बार कह सकते हैं, पहली यूनिट। दूसरा सुनो अच्छे से, 1 ATM इज इक्वल टू, ये पूरा याद, पूरे चैप्टर में आएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर में आएगा, राउल्स लॉ में आएगा ये पूरा, 1.01 325 10 टू द पावर 5 पास्कल। न्यूमेरिकल के लिए आप 1 ATM लगभग लगभग 10 टू द पावर 5 पास्कल भी लिख सकते हैं। तीसरा यूनिट 1 ATM, रिलेशन सब याद रखो, 1 ATM इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, लेंथ के फॉर्म में याद रखो। मर्क्यूरी में 70 सेंटीमीटर हाइट पर कितना प्रेशर लगता है, 1 ATM, समझा? फोर्थ 1 ATM इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। फिफ्थ 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर। ये सब यूनिट है, जल्दी लिख लो वरना न्यूमेरिकल में फिर परेशानी होगी, फिर मत कहना कि सर प्रेशर की यूनिट सब बता दीजिए। बताओ साफ साफ दिख रहा है सबको? बोलो स्टूडेंट। जफर भाई आ रहा है समझ में? निदा हसन समझ में आ रहा है? निदा हसन, जैद खान, जैद खान कुछ बोलते ही नहीं है भाई। ओ माय गॉड, जैद खान क्या मुझसे आप नाराज हैं क्या? देखो सब लोग अब रेगुलर रहना, क्योंकि अब सारा कंसेप्ट, हर क्लास इंपॉर्टेंट है। इसके बाद न्यूमेरिकल के बाद रॉल्स लॉ होगा, इसलिए कोई क्लास मिस ना करे। प्लीज क्लास रेगुलर करे, क्योंकि आपके लिए कोई बैकअप क्लास नहीं है
और सब बैच तो आगे है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एवरी क्लास आर इक्वली इंपॉर्टेंट। क्या आप लोगों ने लिख लिया? क्या आप लोगों ने लिख लिया ये सारी यूनिट? आप लोगों ने क्या लिख लिया? अब आइए टॉपिक डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इतना इंपॉर्टेंट है खुदा की कसम मैं क्या बताऊं। टॉपिक डालो, फिजिकल सिग्निफिकेंस। टॉपिक डालो, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ KH। KH को समझ गए ना, हेनरीज लॉ कांस्टेंट कहते हैं, समझे? चलो टॉपिक डालो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब सुनो, पहली बात गौर से सुनो, द वैल्यू ऑफ, सारे लोग सुनो, द वैल्यू ऑफ KH डिपेंड्स अपॉन, एक एक पॉइंट पर देखो, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द गैस। प्लीज सुनिए, नेचर ऑफ द गैस मतलब समझे, इट मीन्स, लिखना शुरू करते रहो, इट मीन्स डिफरेंट गैस, it means different gas having, it means different gas having different value of KH। it means different, हर गैस का KH की मीनिंग अलग अलग होगी, हर गैस का KH अलग अलग होगा, हर गैस का KH अलग अलग होगा, समझा? पहली बात, कोई भी कहे KH क्या है, KH किन बातों पर डिपेंड करता है, तो द वैल्यू ऑफ द KH, पहली बात सबको समझ में आई? आगे बढ़ें, इरेज कर दूं मैं? हाँ, KH, हर गैस का KH अलग अलग होगा, ये बात याद रखना, इट इज नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट। सेकंड, अल्लाह देखो इधर, सेकंड पॉइंट इज वेरी वेरी, तुम पूरा हेनरीज लॉ पढ़ लिया, ये ना पढ़े तो कुछ भी ना पढ़े। इधर सुनो, लिखना मत प्लीज सुनो। मान लो तुम्हारे पास O2 गैस है, या ऐसे समझो प्लीज, सारे लोग समझो, मान लो A गैस है, लिखना मत अभी, ये सब लिखना नहीं, B गैस है, प्रेशर हमने इस पर 2 atm अप्लाई किया, यहां भी 2 atm अप्लाई किया, KH तो ऑब्वियसली अलग अलग होगा, यहां पर KH जो है 10 to the power 3 atm है, और यहां पर KH 10 to the power 5 atm है। आपसे कहेगा बताओ विच गैस इज मोर सोलोबल, कौन सा गैस ज्यादा सोलोबल है, बताओ। तुम लोगों को क्या लगता है, बताओ? पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट है, KH की वैल्यू अलग अलग है, बताओ KH की वैल्यू के बेसिस पर बता सकते हो विच गैस इज मोर सोलोबल? कोई आंसर है तो बताओ, कुछ लोग सोच समझ के बोलो, ये लिखना नहीं है, जल्दी बोलो। नवेद रजा का आंसर आया B, फरजन हसन का A, और सब आंसर दें, जल्दी दें। स्वालेहा, निदा, अनीका, खुर्रम, वेरी गुड, जफर, उजमा शाहीन, आप लोग आंसर दें। बहुत अच्छे, चलिए, वेरी गुड। तो गौर से सुनिए, देखिए मैं आपको समझाता हूं, इधर सुनिए, दोबारा सुनो अच्छे से, दोबारा सुनो। P इज इक्वल टू KH XB है, XB इज इक्वल टू P बाई KH। मैं तुम लोगों को ये कहता हूं, बताओ इस फॉर्मूले में सारे लोग प्लीज मैसेज करना, XB क्या है जल्दी बताओ, XB क्या है जल्दी बताओ प्लीज, XB क्या है इस क्वेश्चन, इसमें फॉर्मूले में? मोल फ्रैक्शन, और सब बोलो मोल फ्रैक्शन, जल्दी सारे लोग टेक पार्ट करो, अम्मार सैफी, आयान सैफी, अनीका,
जफर, स्वालिहा, सब लोग। आमिर, आमिर ओनली आमिर, अमन मंसूरी, माज अहमद, मोहम्मद अयान सैफी, जैद खान, सब लोग बताओ यहाँ पर एक्स बी क्या है। ठीक, देखो तुम बताओगे। देखो मैं क्यों पूछा ये क्वेश्चन, मैं इसलिए पूछा था। नहीं नहीं, मोल फ्रैक्शन तो है ही है, कहो मोल फ्रैक्शन एंड सॉलिबिलिटी भी है, सॉलिबिलिटी को भी बताता है। मैं ये मेनली पूछना चाह रहा था। एक्स बी मोल फ्रैक्शन तो है, लेकिन क्या बता रहा, हाँ ऐसे बताओ, मोल फ्रैक्शन भी है और सॉलिबिलिटी को भी बता रहा है, तब मजा आएगा पढ़ने में। प्लीज सारे लोग अंडरस्टैंड, सारे लोग बताओ अंडरस्टैंड। पीछे वाले स्टूडेंट, मोल फ्रैक्शन भी है और सॉलिबिलिटी भी है, तब मजा आएगा पढ़ने में, तब मजा आएगा। मैं इसलिए बीच बीच में पूछता रहता हूं कि ध्यान है कि नहीं। फिर से देखो, फिर से देखो, मोल फ्रैक्शन तो है, ये तो सब जानता है, लेकिन ये क्या है, सॉलिबिलिटी भी है, सॉलिबिलिटी भी है। अब देखो, अब देखो, solubility inversely proportional to kh, kh ज्यादा, solubility कम। this question is important, what does mean by the kh, kh क्या बताना चाहता है, तो kh गैस की solubility को बताता है। तो kh जितना ज्यादा, देखो कितना आसान चीज है, इसलिए तुम देखो एनसीईआरटी में एक टेबल है, तुम देखो O2 गैस का kh कम है, इसलिए ये हमारे ब्लड में ज्यादा डिसॉल्व होता है। N2 गैस का kh कम है, ज्यादा है, इसकी सॉलिबिलिटी कम है। तुम एनसीईआरटी में kh का डाटा दिया हुआ है, इसलिए अच्छा एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा, 3 गैस दे देगा, ए बी सी, और तीनों का kh दे देगा, कहेगा राइट द ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी। अब सबको समझ में आया कि नहीं? तो सेकंड पॉइंट लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समझे कि नहीं? लिखो ग्रेटर द, ग्रेटर द, अल्लाह, देखो देखो, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ केच लोअर विल बी सॉलिबिलिटी। बेस्ट एग्जांपल है ऑक्सीजन गैस, लोअर विल बी सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। मतलब ये कि देखो, solubility of gas inversely proportional to kh। Are you understand? कोई क्या इसको समझा दो, मुझे इसको समझा दो। पीछे से कोई बोल रहा है सर दोबारा रिपीट करने के लिए, तो देखो देखो देखो, पीछे वाले स्टूडेंट, अबू हुरैरा जिशान, देखो कोई कहे कैसे समझाओगे, देखो मेरे फ्रेंड, एक्स बी पी बाई के एच, देखो एक्स बी क्या है, यहाँ सॉलिबिलिटी है। तो देखो, देखो पीछे वाले स्टूडेंट पूछ रहे हैं कैसे हुआ, कैसे हुआ। देखो माय फ्रेंड, सबको समझ में आ रहा है? बोलो बोलो, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ केच लोअर विल बी सॉलिबिलिटी। बोलो अबू हुरैरा, जिशान, सब लोग बोलो, मिल के बोलो, मिल के बोलो। जफर, सब लोग को आ रहा है समझ में? कोई बोल ही नहीं रहा है, अल्लाह मजा नहीं आ रहा, रिस्पॉन्स नहीं देते हो ना तो मजा नहीं आता है यार। ताली ठोको, ठोको ताली अगर समझ में आ रहा है तो। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। स्वालेहा को भी आ रहा है भाई, स्वालेहा को, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अम्मार, अयान, सबको आ रहा है, माशाल्लाह, बहुत अच्छे, माशाल्लाह। अब आओ, वेरी गुड। अब गौर से सुनिए, गौर से सुनिए अच्छे से। अब आइए, तो कोई भी कहे केच का मतलब समझाओ, केच का मतलब समझाओ। पहला मतलब बोलना हर गैस का केच अलग अलग होता है, दूसरा बोलना केच की वैल्यू ज्यादा, सॉलिबिलिटी कम। इसलिए एनसीईआरटी में केच का डाटा दिया हुआ है, उसमें तुम जाके देखना, ऑक्सीजन का केच कम है, नाइट्रोजन का केच ज्यादा है। दैट द रीजन ऑक्सीजन गैस more soluble in blood and combine with hemoglobin to form oxyhemoglobin. That's the reason. अब सुनो, अब आओ प्लीज, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, ग्राफ, ग्राफ ऑफ
पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका, गैस वर्सेस केएच, सॉरी 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 फॉर दैट, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये है, गौर से टॉपिक डाल लें, पूरी पीएचडी कराएंगे, घबराइए ना। उसके बाद न्यूमेरिकल, उसके बाद न्यूमेरिकल। जैनब, जैनब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? जैनब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? जैनब, माज भाई, खुर्रम भाई, फायका अजीज, सबको आ रहा है? माशाल्लाह माशाल्लाह, सब सुनिए। हाँ देखो, P इज इक्वल टू, मैं इस पर क्वेश्चन दूंगा, P इज इक्वल टू के एच एक्स बी। तो देखो देखो, बहुत आसान। ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस वर्सेस एक्स बी, मोल फ्रैक्शन, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये ग्राफ में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पहले ये ग्राफ बना लो सारे लोग। अब इस ग्राफ का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्या नहीं पूछ सकता है, घबराइए मत। तो जिसको भी लिख लिया, बोलिए, लिख लिया? चलिए देखिए, सारे लोग सुनिए। अब देखो ग्राफ का मतलब, उसी ग्राफ जो बनाए हो ना, तुम तो बना ही चुके हो, सारे लोग सुनो, उसी के साइड में सारे लोग सुनो अच्छे से। इस ग्राफ का स्लोप जो है tan थीटा है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब P बाई एक्स बी। अब देखो P बाई एक्स बी क्या है, के एच, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस ग्राफ का स्लोप क्या दे रहा है, के एच, जल्दी लिख लो, जल्दी लिखो जल्दी लिखो, tan थीटा स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस P बाय एक्स बी इज इक्वल टू के एच। याद रखना P बाय एक्स बी का स्लोप क्या देता है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, सारे लोग आंसर देना, सारे लोग मिल के आंसर देना। बोलो बोलो बोलो, लिख लिए लिख लिए? कुछ लोग है ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए वीडियो खोल के मुझे देखना चाह रहे हैं। अरे देख लो भाई, मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसको भी मुझे देखना है देख लो, शर्माओ मत। टीचर को देखने में क्या शर्माना है भाई, कोई नजर नहीं लगती। मैं दरूद शरीफ पढ़ता हूँ, कोई नजर नहीं लगती। जिसको वीडियो से देखना है देख ले मुझे। हाँ, यहाँ देखें सारे लोग। ए गैस, बी गैस, सी गैस।
चलो, विच ऑप्शन इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट? सबका आंसर गलत है, सबका आंसर गलत है। सेकंड, अरे भाई सॉलिबिलिटी ऑफ गैस पूछा है, केज का ऑर्डर नहीं पूछा है। सुनो इधर, तुम लोग अंधे धुन हो क्या यार, अजीब है। ऑर्डर ऑफ केज है ए का ज्यादा, देन बी का, देन सी का। हमें पूछा है सॉलिबिलिटी का ऑर्डर, तो सॉलिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केज, सो द सी। ओह ओहो 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 कर रहे हैं सारे लोग, यहाँ क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस। ये दानिश वगैरह तो अंधाधुन क्वेश्चन को बनाता है। अरे यार पहले कम से कम आदमी 10 सेकंड तो क्वेश्चन को तो देखे। यही वजह है कि स्टूडेंट का कंपटीशन में नहीं होता है। नॉलेज रहना और प्रेजेंस ऑफ माइंड होना, दोनों में फर्क है। नॉलेज तो होनी ही चाहिए, नॉलेज होने के साथ साथ प्रेजेंस ऑफ माइंड। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस का ऑर्डर पूछा था। अरे बोलो बोलो बोलो, गलती का एहसास हुआ सबको। इसलिए इससे क्या अंदाजा हुआ कि आप क्वेश्चन को देखेंगे और यहाँ एक्सप्लेनेशन भी लिख लो। अरे दानिश अंसारी, तुम्हें समझ में आया? ये इसी सबसे माइनस, ये सब क्या हुआ? ब्लंडर गलती जिसको कहते हैं कि आपको आता है अब फिर भी आपको कंपटीशन में -1 मिलेगा। इसलिए प्लीज एंड प्लीज ये सब पर ध्यान देंगे। लिख लिया? एक्सप्लेनेशन के साथ लिख लो, एक्सप्लेनेशन के साथ लिख लो, भले आता हो फिर भी लिख लो। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, और फिर तुम लोग फंसोगे। और सही से नशे की हालत में आंसर मत देना, इथाइल अल्कोहल मत लिया करो। बताओ, लिख लिए? और अपने दोस्तों को भी बताओ यार, नया बैच है, नया बैच है। अपने दोस्तों को बताओ, अपने अपने मत पढ़ो, अपने दोस्तों को बताओ कि केमिस्ट्री पढ़नी है तो ऑर्किड ज्वाइन करे। वाकई अगर केमिस्ट्री पढ़नी है तो सबको बोलो, सबको बोलो। दानिश, तुम किसी को बोले हो कि नहीं? पहले 30 सेकंड लो, फिर सोचो। हाँ, नवेद रजा, तुम क्वेश्चन गलत नहीं है, तू अपना दिमाग लगा। बिहारी है क्या? अनीका आंसर दीजिए।
अमन मंसूरी आंसर दीजिए। माज अहमद, अम्मार सैफी, अयान सैफी, जैद खान, प्लीज आंसर दीजिए, तब मुझे समझ में आएगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं। अच्छा एक मिनट, ये यहाँ पर एक मिनट, एक मिनट, ये पार्शियल प्रेशर, हाँ सॉरी, ये प्रेशर है। अब आंसर दो सारे लोग। ये प्रेशर है, मोल फ्रैक्शन वर्सेस मोल फ्रैक्शन नहीं, ये प्रेशर है, प्रेशर प्रेशर। लिख लिया? देखो आंसर फर्स्ट इज करेक्ट, गौर से सुनो। यहां पर एक्स बी वाई एक्सिस है, यहां पर जो स्लोप है tan थीटा, और tan थीटा यहाँ 1/kh के बराबर है। देखो क्वेश्चन अलर्ट कर दिया, गौर से सुनो अच्छे से। फर्स्ट का आंसर सही है, kh यहाँ पर है, इसलिए ग्राफ जब देखो तो p वर्सेस xb, यहाँ पर xb वर्सेस p है। दैट द रीजन ऑर्डर ऑफ kh किसका ज्यादा है, z, देन y, देन x, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। बताओ दिमाग घुमा कि नहीं, x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z। बोलो बोलो, दोनों क्वेश्चन समझ में आया? भाव प्रेशर वर्सेस एक्स बी होगा तो स्लोप जो है वो केच के बराबर होगा, लेकिन जब एक्स बी बाई पी है तो यहां स्लोप 1/kh है। दानिश भाई समझ में आया कि नहीं? तो ए ऑप्शन। इसलिए क्वेश्चन को सही से करना है। बोलिए, सबका समझ में आया अच्छे से? चलिए नेक्स्ट क्लास में हम इस पर न्यूमेरिकल शुरुआत करेंगे और टाइम पर आएंगे, और अपने अपने दोस्तों को बताएं जो अब तक ज्वाइन नहीं किए हैं। कहिए ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत अच्छे, गुड नाइट।